नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कल पटना आ रहे हैं। पटना आने के बाद वो अगले दिन प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां लालू यादव के स्वागत में 6 टन का लालटेन लगाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोमवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव और प्रदेश कार्यालय में 6 टन का लालटेन आपको नजर आएगा। लालटेन लगाने की जोर शोर से इस वक्त तैयारी की जा रही है। हालांकि इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। लालू प्रसाद यादव कल दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं और मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को 11 बजे के आसपास लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय है वहां आएंगे। और ये देखिए, इस जगह पे जो है 6 टन का लालटेन लगेगा, रखा जाएगा और उसको लेकर के यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। सुलिंग जो है वो की जा रही है और यहीं पे 6 फीट जो है 6 टन का लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। और यहाँ पे वैसे आरजेडी का जो प्रतीक चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो देखिए वो सजा हुआ है। और ये कमरा जो है लालू प्रसाद यादव का प्रदेश कार्यालय में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कमरा है, देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव का। और जगदानंद सिंह भी हमारे साथ यहाँ है, मौजूद है। सर, लालू जी आ रहे हैं, कितनी खुशी, उत्साह? देखिए, फिलहाल जगदानंद बाबू जो है वो इस मसले पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और 3 साल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आ रहे हैं। और इसी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में लालू प्रसाद यादव अपने लोगों के साथ बैठेंगे। जगदानंद सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस दौरान कार्यालय आ सकते हैं। और पहले के मुताबिक देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय का जो है रूपरेखा भी बदल चुका है। तो बदले हुए स्वरूप को अपने पार्टी कार्यालय के प्रदेश कार्यालय का जो है अवलोकन लालू प्रसाद यादव करेंगे। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है पार्टी जो है उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से काम की है उसको लेकर के एक बैठक भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लिए एक बड़ी उत्साह का दिन जो है वो सोमवार का दिन हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो लंबे समय के बाद अपने प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और अपने लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लालू यादव के पटना आने की खुशी में जो 6 टन का लालटेन आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में लगाया जाना है, उसका निर्माण राजस्थान में हुआ है। सोमवार को लालू की मौजूदगी में इस लालटेन को आरजेडी कार्यालय में लगाया जाएगा। लालू जब पटना आएंगे तो 6 टन का लालटेन जो है वो प्रदेश कार्यालय में लगाया जाएगा। और आपको दिखा रहे हैं, यही वो लालटेन है। आप देख सकते हैं, ये लालटेन जो है वो संगमरमर का ये बना हुआ है और ये राजस्थान से बनवाया गया है और इसे फिलहाल ढक कर रखा गया है। और जब लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे तो प्रदेश कार्यालय भी सोमवार को पहुंचेंगे और उसके बाद इस लालटेन को जो है वो कारीगरों के द्वारा जो है वो लगाया जाएगा और प्रदेश कार्यालय में इस लालटेन को खड़ा कराया जाएगा। तकरीबन 6 टन का इस वजन है और इसे जो है लालू प्रसाद यादव के हाथों जो है प्रदेश कार्यालय में लगवाया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान का शुभारंभ प्रचार रथ को रवाना करने के साथ कर दिया। हरी झंडी दिखाकर सीएम ने प्रचार रथ को रवाना किया। ये प्रचार रथ बिहार के सभी 38 जिलों में घूमेगी और किसानों को जागरूक करती नजर आएगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। पैदा करना चाहते हैं और इस जागृति के कारण जो कृषि क्षेत्र में क्रांति पैदा होगी, उस क्रांति की हम अपेक्षा करते हैं। वर्ष 2012 से ही इस प्रकार से हम और इस रबी महाअभियान में और प्रत्येक जिले में एक एक रथ को हम यहां से रवाना करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए 10 बिहार के निवासियों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि टीम लगी हुई है, वहां पर फंसे हुए तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हाँ, एक हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि जो भी उत्तराखंड में जो इधर जो घटना हो गई, जितना ज़्यादा बरसापात हो गया और उसके चलते इतने लोगों का डेथ हुआ है। और हम लोगों के बिहार का पहले दिन 3 दिन पहले पता चला
3 लोगों का और बाद में 7 और लोगों का पता चल गया। अब इसके आगे और जो कुछ भी उसके बारे में पूरी जानकारी लगातार वहाँ से हम लोगों के लोग अधिकारीगण सब रेजिडेंट कमिश्नर भी लगातार निरंतर संपर्क में और वहाँ से लोगों को लाने की कोशिश। तो 3 तो पहले आ गया और फिर आज भी उम्मीद है कि 7 का आज आ जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल हादसे में नरकटियागंज अनुमंडल के बिलवा गांव के 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। तीनों का शव देर रात गांव लाया गया। इम्तियाज आलम, धीरज कुशवाहा और जुमराती मियां का शव पहुंचने पर हर किसी की आंखें नम हो गईं। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 4 आदमी के गाँव गए से बाहर कमाए तो हमने काम पर सनी सन नैनीताल मुक्तेश्वर पसियाले में काम पर से आके खाना खाओ के सूत गई सन। सुतला के बाद में 3 साढ़े 3 बजे करीब में वो बहुत तेज बारिश आंधी तूफान आई जैमें हमनी के रूम पर वो फसक के गिर गई जैमें 4 आदमी दबाई रही सन से 3 आदमी के मौत हो गई। भगवान के महिमा से हम बच गई, दवाई तो हम नहीं। बेतिया में तेज हवा के साथ बारिश ने धान की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा परेशानी दियारावर्ती योगापट्टी प्रखंड के मच्छरगावा गांव में देखने को मिली है। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर धान की फसल खेतों में पूरी तरह से गिर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किसानों का अब कहना है कि कटाई से पहले ये नुकसान इन्हें काफी नुकसान पहुंचा गया, काफी दर्द दे गया। किसानों के मुताबिक इस नुकसान से आर्थिक बोझ अब इन पर बढ़ जाएगा। बारिश की वजह से जो है लगभग 1 एकड़ जो है धान तैयार होते हुए भी बर्बाद हो गया, खेत में ही जम भी गया है। पता नहीं खेत में से निकलेगा कि ऐसे खत्म हो जाएगा। धान 2 दिन के बारिश के वजह से हमनी के सारा धान जब से ढह गई। अब हमनी के का खाना खाए का ना खाए। हमनी के घर पड़ी लाला टोला मच्छरगावा बिशुनपुरवा। अब बुझी जो धान ढह गए से जाम गई बारिश के वजह से धान ढह गए सब सड़ता खेत में। पटना के अटल पथ पर ओवरब्रिज पर लिफ्ट तामझाम के साथ लगाया गया था, लेकिन 1 महीने में ही ये लिफ्ट ठप हो चुकी है, यानी अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, काम नहीं कर रही है। बुजुर्ग, दिव्यांगों और महिलाओं को राहत देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन चंद रोज के बाद ही ये बंद हो चुका है। हालत यह है कि बुजुर्गों को अब भी सीढ़ियां चढ़कर ब्रिज पार करना पड़ता है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना के अटल पथ पर पहली बार ऐसा फुटब्रिज बना जिस पर लिफ्ट लगा हुआ है और ये बिहार में पहला फुटब्रिज बनाया गया। लेकिन ये फुटब्रिज पिछले 1 महीनों के अंदर ही पूरी तरह से धराशायी है। और आपको बता दूं कि ये जो फुटब्रिज करोड़ों की लागत से यहाँ पे अटल पथ पे बनाया गया था और दोनों तरफ लिफ्ट लगाए गए थे ताकि जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, चाहे जो महिलाएं हैं, वो उनको आने जाने में दिक्कत ना हो और लंबी लंबी सीढ़ियां जो है वो नहीं चढ़ना पड़े। और ये आप देख सकते हैं कि अटल पथ है। अटल पथ के दोनों तरफ गुजरने के लिए एक ढंग से कहें कि बिहार का एक नायाब तोहफा यहाँ पे दिया गया था और पथ निर्माण विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। आप लोग ऊपर से पैदल आ रहे हैं जी। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस एक ही दिन का लिफ्ट का इस्तेमाल किए थे, वो भी बहुत कम लोग इस्तेमाल किए थे और हमें उसके बाद से खराब उसके बाद से चल ही नहीं रहा है। ये कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है और बुजुर्ग लोगों की तो और ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती है। ये हमारे साथ जो एक बुजुर्ग बाबा भी हैं, वो लोग सीढ़ी चढ़ करके आ रहे हैं। यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से नहीं गए, खराब पड़ी हुई है। लिफ्ट खराब पड़े तो कैसे जाएं से बोलिए। जाना भी है, कोर्ट भी जाना है, क्या करना है। कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो ही रही है। तो उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है। उपाय कोई नहीं है। और देखिए यहाँ बड़े संख्या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं। बाबा लिफ्ट खराब है, ऐसे ही पैदल जाना पड़ रहा है। लिफ्ट तो दरवाजा बंद है, अब खराब है कि अच्छा है ये हमको पता नहीं है। दरवाजे बंद है उसका। जिस पर लिफ्ट लगे हुए करोड़ों की लागत से बनाई गई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो कुछ दिन चलने के बाद से ही वो पड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसे शुरू किया जाए ताकि जो बुजुर्ग हैं या फिर जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं
उन्हें मदद मिल सके और वो इसका लाभ उठा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है। बगहा से ये बड़ी खबर, जहां दलित महिला हत्याकांड में खुलासा किया गया है। पुलिस ने रेप की बात कही है। रेप से जुड़े कई सबूत, साक्ष्य मिले हैं। पुलिस हिरासत में फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। रामनगर में लोगों का प्रदर्शन इस घटना के बाद से हुआ। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोग हंगामा कर रहे हैं। बगहा के रामनगर में एक दलित महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। घटनास्थल से पुलिस ने महिला के साथ रेप से जुड़े हुए कई साक्ष्य बरामद किए हैं। और तस्वीरें देखिए, ये आक्रोशित लोगों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद से ही रामनगर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उसके साथ बलात्कार कर हत्या की है। आरोपी से गिरफ्तार क्यों हुआ है? आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उससे, और इसमें FSL की टीम को मंगाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं बगहा से। मुन्ना, क्या ये मान लिया है पुलिस ने, उनके पास तमाम ये साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की गई है, और जो 2 लोग गिरफ्त में हैं, इन्हीं 2 लोगों ने इस पूरे दुष्कर्म और हत्याकांड को अंजाम दिया है? जी विवाह, मैं आपको बता दूं कि देर शाम महिला निकलती है और सुबह उसका डेड बॉडी मिलता है सरेह में, गन्ना के खेत में। वहां पुलिस पहुंची है और SDPO के नेतृत्व में एक पुलिस की दूसरी टीम गई है जो घटनास्थल का निरीक्षण करती है। और घटनास्थल पर महिला के साथ दुष्कर्म के कई प्रारंभिक तौर पर साक्ष्य पाए गए हैं। महिला के चूड़ी टूटने की बात हो या कई तरह के जो ऐसे साक्ष्य है जो जिसको मान रही है पुलिस की, प्रारंभिक तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और कड़ी पूछताछ कर पूरे मामले का उद्भेदन करने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। लेकिन जो दलित महिला के साथ हत्या का मामला सामने आया है, इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि दुष्कर्म की पुष्टि खुद पुलिस के अधिकारियों ने कर दी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है, जिसको कागजी तौर पर उसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आने के साथ आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों के माध्यम से कि पूरे रामनगर में जन आक्रोश पुलिस के विरोध में भड़क गया है और लोग सड़क पर हैं और लोग विरोध कर रहे हैं इस घटनाक्रम का कि इतने संगीन वारदात का एक बड़ा अंजाम एक दलित महिला के साथ देर रात निकलती है और सुबह उसका डेड बॉडी मिलता है। मुन्ना राज, जो तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये लोगों का प्रदर्शन, हो हंगामा और गेट को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये कहां पर लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है? घटनास्थल से डेड बॉडी बरामद होने के बाद पुलिस बैठकर कागजी कार्रवाई कर रही थी। एकाएक वहां कुछ लोग पहुंचते हैं और परिजनों से के साथ पुलिस वहां बैठ के पूछताछ कर रही है। तो ग्रामीणों का यह विरोध था और ग्रामीणों की मांग थी कि सार्वजनिक तौर पर पुलिस की कार्रवाई पब्लिक के सामने की जाए। हालांकि पुलिस एक कैंपस पे पहुंचती है और वहां परिजनों से कुछ पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान की यह तस्वीर आपके सामने है, जहां जन आक्रोश पहुंचता है और लोग विरोध करते हैं कि रामनगर में आए दिन हो रही वारदात के पीछे पुलिस किसी न किसी मामले को भटकाती है और निष्कर्ष अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। जमुई के खैरा प्रखंड के नोनियाटांड गांव के लोग एक पक्की सड़क और पुल के लिए सालों से तरस रहे हैं। गांव के लोग बांस की चचरी के बने पुल के सहारे आवागमन के लिए मजबूर हैं। जब अपर क्यूल नहर में पानी भर जाता है तब उसे पार करने के लिए लोग पुराने टूटे फूटे चचरी पुल से गुजरते हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना होने की आशंका लगातार बनी रहती है। नोनियाटांड गांव में लोगों की परेशानी को करीब से देखा न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में 3 दशक पहले रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन रेफरल अस्पताल भवन का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। आज की तारीख में अस्पताल भवन जो है ये खंडर में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है, शराबियों का अड्डा बन चुका है।
लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में तकरीबन 3 दशक पहले विशाल ये अस्पताल का निर्माण कराया गया था और अस्पताल के निर्माण के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, अस्पताल आज की तारीख में पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और इस अस्पताल के निर्माण पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। बड़े भूभाग में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया, लेकिन जो स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही का है, इस अस्पताल भवन का इस्तेमाल नहीं हो सका और आज हालात ये है कि यह अस्पताल नशेड़ियों का आरामगाह बन चुका है। और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इस अस्पताल में जब शाम ढल जाती है तो रोज जो असामाजिक तत्व हैं वो शराब पार्टी करते हैं और यहां पर शराब पीते हैं। जो नशेड़ी है वो यहां पर नशे का सेवन करते हैं और अस्पताल में जानवरों के रखने के लिए, खाने के लिए भूसा रखा गया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार में शराबबंदी माहौल बन चुका है और सरकार के बनाए गए जो संसाधन है उसी में शराबी इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो तस्वीर है वो काफी हैरान करने वाली है कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी है और सरकार के द्वारा बनाए गए अस्पताल में ही सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ चारों तरफ दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या नहीं सैकड़ों की संख्या में शराब की बोतलें फेंकी गई है। और तस्वीर देख सकते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब बात झारखंड के सिमडेगा की, जहां पर चल रही है 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के आज चौथे दिन का 5वां मैच बिहार और चंडीगढ़ के बीच खेला जा रहा है। इस मैच को जो जीतेगा वही क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। दोनों ही टीमें जोश के साथ मैदान में इस वक्त प्रदर्शन कर रही हैं। अमृतसर जिले का रोरावाला खुर्द गांव भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर बसा है। कुछ ही महीने पहले यहां लोग उस व्यक्ति पर हंसते थे जो मानता था कि कोविड-19 अफवाह नहीं बल्कि सच है। इसी वक्त पर टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने जमीनी स्तर पर अफवाहों और मिथकों को दूर करने के मकसद से काम करना शुरू किया। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जमीनी स्तर पर हमारी कोशिशों से इस दूर दराज में बसे गांव में पहली खुराक के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। We are working in the belt, which is right along the India-Pakistan border. Currently, we are in the village Roramala Khurd, which is right on the zero line. As you can see, it just meters away. We are working and focusing on this area majorly because of lack of economic opportunities. पाकिस्तान की सीमा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बसा रोरावाला खुर्द एक ऐसा गांव है जहां कुछ महीने पहले तक कोई भी टीका नहीं लगवाना चाहता था। माहौल गर्म था, लोग डरते थे बहुत ज़्यादा। अगर कोई मास्क लगाकर मतलब जैसे गुरुद्वारे जाता था तब भी लोग मजाक बनाते थे कि इसको ज़्यादा मतलब डर चढ़ा है इस बीमारी का। कोई बीमारी नहीं है पहले। इस मुश्किल समय में संजीवनी मुहिम टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के अपने मकसद के साथ इस गांव में पहुंची। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया। अब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हमें यकीन हो, कोई भी डर नहीं है कि इंजेक्शन लगवाने से कोई भी बीमारी नहीं बढ़ सकती कोरोना की। यहाँ संजीवनी मुहिम को लोगों से बेहद ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
क्योंकि आज यहाँ की 100% वयस्क आबादी ने टीके की पहली खुराक लगवा ली है। शुरू में वैक्सीनेशन जब हुई है स्टार्ट तो हमें इतना यकीन नहीं था कि 100% होगा, लेकिन एनजीओ आने के बाद जब संजीवनी वाले आए हैं, इन्होंने घर घर जाके लोगों को मोटिवेट किया है, उसके बाद हमारा पूरा कवर है 100%। We are happy that Sanjeevani campaign has immensely benefited this village. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।